महाभारत का 18 दिनों तक चला भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरवों की हार हो चुकी थी और पांडव विजयी हुए थे। कुरुक्षेत्र की धरती पर अब सन्नाटा था। उसी शाम अर्जुन और उनके सारथी श्री कृष्ण अपने शिविर की ओर लौट रहे थे। हर दिन की तरह उस दिन भी अर्जुन रथ से पहले उतरने वाले थे, लेकिन तभी श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में अर्जुन को रोक दिया और कहा, अर्जुन, पहले तुम अपने गांडीव और बाण लेकर रथ से उतर जाओ और रथ से थोड़ी दूर जाकर खड़े हो जाओ। जब तक मैं न उतरूं पास मत आना। अर्जुन को यह आदेश थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वे तो हमेशा पहले ही उतरते थे, लेकिन आज श्री कृष्ण ने विशेष रूप से उन्हें रथ से दूर जाने के लिए कहा था। अर्जुन ने बिना प्रश्न के आज्ञा का पालन किया और रथ से उतरकर दूर जाकर खड़े हो गए। अब रथ पर केवल श्री कृष्ण ही खड़े थे। उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटी। रथ के ध्वज पर विराजमान पवन पुत्र हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। रथ को स्थिर रखने वाली शेषनाग की दिव्य शक्ति भी वहां से चली गई, और जैसे ही श्री कृष्ण ने रथ से अपना चरण नीचे रखा, अचानक एक भयंकर विस्फोट हुआ। अर्जुन का वह दिव्य रथ आग की लपटों में घिर गया और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में पूरी तरह जलकर राख बन गया। यह दृश्य देखकर अर्जुन स्तब्ध रह गए। उन्होंने घबराकर श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, यह क्या हुआ? यह रथ अचानक कैसे जलकर नष्ट हो गया? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, इस युद्ध के दौरान भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं ने इस रथ पर अपने सबसे घातक दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया था। उन अस्त्रों की शक्ति से यह रथ उसी समय नष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन मेरी उपस्थिति, हनुमान जी के आशीर्वाद और शेषनाग की दिव्य शक्ति के कारण यह अब तक सुरक्षित खड़ा था। यदि मैं पहले रथ से उतर जाता तो उसी क्षण यह रथ जलकर नष्ट हो जाता और तुम भी इसके साथ भस्म हो जाते। इसीलिए मैंने तुम्हें पहले उतरकर दूर जाने के लिए कहा। अर्जुन यह सुनकर समझ गए कि उनकी रक्षा केवल उनके पराक्रम से नहीं बल्कि श्री कृष्ण की दिव्य कृपा से हो रही थी। उस दिन अर्जुन को एहसास हुआ कि युद्ध उन्होंने नहीं जीता था, बल्कि उन्हें विजय तक पहुंचाने वाले स्वयं श्री कृष्ण थे। सीख: कभी कभी हमारी जिंदगी में भी हम सोचते हैं कि हम अपनी ताकत से सब कुछ हासिल कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये होती है कि कोई अदृश्य शक्ति हर पल हमारी रक्षा कर रही होती